مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکات سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عبادات کو قبول اور مقبول فرمائے اور آپ کی طرف بڑھنے والے اور ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر.
अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को साले बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद का सीखना और सिखाना बेहतरीन अमल है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और उसकी तालीम दे। यानी इंसान दो में से एक काम जरूर करे, या तालिब इल्म बने या फिर मालिम। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग अल्लाह के खास बंदे होते हैं। कुरान मजीद को अमल के लिए सीखना चाहिए। जब तक इंसान कुरान पर अमल ना करे उसे अहलुल कुरान नहीं कहा जा सकता। ज़रूरी है कि इंसान अपने अमल से कुरान की तस्दीक करे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इससे पहले हमने 11वें पारे में सूरह यूनुस और सूरह हूद का इब्तिदाई हिस्सा पढ़ा। मौज़ूए तकरीर सूरह यूनुस और सूरह हूद का एक ही है। दावत ये है कि पैगंबर की बात मानो, शिर्क से बाज आ जाओ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हूद जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इसलिए अंदाजा होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना कितना सख्त होगा। एक तरफ कुफारे कुरैश अपने तमाम हथियारों से इस्लाम की दावत को कुचलने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से बै दर बै तंबीहात नाजिल हो रही थी। इस सूरत को पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि सैलाब का बांध टूटने को है और उस गाफिल आबादी का जो इस सैलाब की जद में आने वाली है आखिरी तंबीह की जा रही है। अल्लाह ताला के पाक नाम से 12वें पारे का आगाज करते हैं। इस पारे में हम पहले सूरह हूद को देखेंगे और फिर सूरह यूसुफ को इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन में चलने वाला कोई जानदार नहीं मगर उस रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे है और वो उसके ठहरने की जगह को भी जानता है और उसके सौंपे जाने की जगह को भी। सब कुछ एक वाज़ेह किताब में है। यानी साइड से हमें पता चला कि ज़मीन में कितनी किस्म के जानदार बसते हैं। अगर हम किस्मों के एतबार से देखें तो ज़मीन में जानवरों की 2 लाख से ज़्यादा किस्में हैं। उनमें से कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। और अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि किस इंसान ने या जानवर ने किस माँ के पेट से जन्म लेना है और उसकी वफ़ात के बाद उसने कहाँ जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, इब्ने आदम से 4 चीज़ों के बारे में फ़ारिग हुआ जा चुका है, उसकी तख़लीक़, उसके इख़लाक़, उसका रिज़्क़ और उसकी मौत। इससे हमें अल्लाह ताला के इल्म कामिल का पता चलता है और हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ख़ालिक़ भी हैं, मालिक भी हैं और राज़िक़ भी हैं। इंसान को रिज़्क़ हासिल करने के लिए सिर्फ़ कोशिश करनी है, परेशानी नहीं। परेशानी सिर्फ़ आख़िरत के बारे में होनी चाहिए कि कल क्या होगा। आगे फरमाया, वहुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि वह तुम्हें आजमाए कि तुम्हें अमल के एतबार से कौन ज़्यादा अच्छा है। और यकीनन अगर आप कहें कि बिलाशुबा तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो, तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो यकीनन ज़रूर कहेंगे कि ये तो खुला जादू है। आप इमेजिन करें कि जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया और उसके कंट्रोल के लिए अपने अर्श की बात बताई कि अर्श पानी पर था। ये सब कुछ क्यों था? कि वो आजमाए तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। और यही है इंसानी ज़िंदगी और कायनात के बनाए जाने का मकसद। याद रहे, अच्छा अमल वो होता है जिसमें नीयत भी अच्छी हो, इखलास यानी अच्छी नीयत और अच्छा तरीका यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। आगे फरमाया, और यकीनन अगर हम एक गिनी हुई मुद्दत तक उनसे अज़ाब को मौखर कर दें तो यकीनन वो ज़रूर कहेंगे कि क्या चीज़ इसे रोक रही है। सुन लो, जिस दिन वो उन पर आ जाएगा तो वो उनसे हटाया जाने वाला नहीं और उनको वही घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया कि अगर काफिरों से कुछ दिनों के लिए अज़ाब मुखर कर दिया तो वो कहते हैं कि ये एक बेबुनियाद धमकी है और जल्द अज़ाब लाने का मुतालबा करते हैं। जबकि हकीकत है कि अल्लाह ताला सरकशों को इसलिए ढील देते हैं कि वो अपनी इस्लाह कर लें या फिर अपने आप को मुजरिम साबित करें। आगे चलते हैं, वलाइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु। और यकीनन अगर हम इंसान को अपनी किसी रहमत का मज़ा चखाएं फिर वो हम उससे छीन लें तो बिलाशुबा वो इंतहाई नाउम्मीद बेहद नाशुक्रा हो जाता है। वलाइन अज़क़नाहु नअमा अफ़बादा ज़र्रा
اور यकीनन अगर हम मुसीबत के बाद उसे पहुंची उसे नेमत का मजा चखाएं तो यकीनन वो जरूर कहेगा ला यकूलन्ना ज़हब सय्यिआतु अन्नी, यकीनन वो जरूर कहेगा कि सारी तकलीफें मुझसे दूर हो गई, बेशक वो बड़ा यकीन फूलने वाला बहुत फख्र करने वाला है। इन दो आयात में इंसान की नफ्सियात की बात सामने आई है कि इंसान को अल्लाह नेमत अता करे तो शुक्रगुजार नहीं होता और नेमत छिन जाए तो नाशुक्रा हो जाता है, जबकि इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मुसीबत और तंगी में भी और राहत और खुशहाली में भी शुक्र करने से इंसान तकब्बुर से बच जाता है। इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, मगर जिन लोगों ने सब्र किया और नेकियां की यही लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। खुशहाली में सच्चा ईमान वाले लाने वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और मुसीबत में सब्र करते हैं। अल्लाह के इज़्न से जिसको अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो वो साली ज़िंदगी गुजार सकता है। या अरहमर राहिमीन, हमें अपनी ज़ात पर सच्चा यकीन नसीब फरमा, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। आगे फरमाया फिर शायद आप इसका कोई हिस्सा छोड़ देने वाले हैं जो आपकी जानिब ही किया जाता है या उस पर आपका सीना तंग होने वाला है कि वो कहेंगे इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया, यकीनन आप तो महज खबरदार करने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ का निगरान है। यानी हम देखते हैं कुछ लोग कम फहम होते हैं जो रसालत के मकाम से बेखबर होते हैं। रसूल का फर्ज तो इतना ही है कि अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे, बुरे अंजाम से डराए, उसके बाद रसूलों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आगे फरमाया अम यकूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं कि उसने खुद से कुरान गढ़ रखा है। आप कह दे कि तुम भी इस जैसी 10 गढ़ी हुई सूरतें ले आओ और अल्लाह ताला के अलावा जिससे भी तुम बुला सकते हो बुला लाओ, अगर वाकया ही तुम सच्चे हो। यानी पैगंबर की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत तो अल्लाह का ये कलाम है, जबकि हर दौर में लोग मादी एतबार से तोड़ते हैं। असल पैमाना तो तकवा है और इज्जत का हक तो मुत्तकी ही रखता है। चुनाचे अगर वो आपकी बात कबूल ना करे, आलमू अन्नमा उनजिला बिइल्मिल्लाहि, तो जान लो कि बिलाशुबा ये अल्लाह ताला के इल्म से उतारा गया है और ये कि ला इलाहा इल्ला हुवा, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर क्या तुम फरमाबरदार हो। मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, जो कोई दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत का इरादा रखता है, नुवफ़्फ़ि इलैहिम आमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, हम उनके अमाल का इसी दुनिया में उन्हें पूरा-पूरा बदला दे देंगे और इसी दुनिया में उनसे कोई कमी नहीं की जाएगी। यहाँ पर इस आयत में हमें एक अहम बात पता चली कि नेक अमाल के साथ इखलास ज़रूरी है और मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर नेक अमाल के साथ इखलास और नियत ना होगी तो क़यामत के दिन वो अमल उसके लिए वबाल बन जाएगा। फिर फरमाया उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्लन नार, यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं और उन्होंने जो कुछ दुनिया में बनाया वो सब बातिल बर्बाद हो गया और बातिल हैं जो वो अमल करते रहे थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हदीस का मफ़हूम है बेशक दुनिया मलून है और जो कुछ इसमें है मगर ज़िक्र अल्लाह और जो इसकी मदद करे और आलिम के या तालिब इल्म के। ये तिर्मिज़ी की 2322 रवायत है। तो क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हो और एक गवाह उसकी तरफ से उसकी तायीद कर रहा हो और इससे पहले मूसा की किताब भी जो रहमत और रहमत थी, यही लोग उस पर ईमान लाते हैं और ग्रोहों में से जो उसका इनकार करेगा तो उसके वादे की जगह आग है। चुनांचे इसके बारे में किसी शक में ना रहें, आपके रब की तरफ से यकीनन ये हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। यानी रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे बड़ा गवाह तो कुरान मजीद है और इससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर कोई झूठ करे। ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ कहा था, सुन लो ज़ालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है। देखिए अल्लाह ताला पर झूठ बांधने से मुराद अल्लाह ताला के पैगाम पर झूठ करना है। लोग जब दावत देने वाले को आम इंसान की हैसियत से देखते हैं तो इस पर एतराज़ करते हैं, जैसे इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम पर एतराज़ किया था, अल्लाह ताला ने आपको मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से, मैं इससे बेहतर हूँ। आगे फरमाया जो अल्लाह ताला की राह से लोगों को बाज रखते हैं और इसमें कजी तलाश करते हैं और वही आखिरत का इनकार करने वाले भी हैं। अल्लाह ताला के रास्तों को टेढ़ा करने के लिए सबसे पहले लोगों की सोच को टेढ़ा किया जाता है, शऊर में खराबी पैदा की जाती है, जैसे अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना, जबकि इस्लाम बताता है आपकी ज़ात अल्लाह की इनायत है, लिहाज़ा अपने मालिक के सामने झुक जाएं। वो ज़मीन में बेबस कर लेने वाले ना थे और ना ही अल्लाह ताला के अलावा उनके लिए कोई मददगार हैं, उनके लिए दुगना अज़ाब किया जाएगा। वो ना सुनने की इस्तिताअत रखते थे और ना ही वो देखते थे। देखें अल्लाह ताला के रास्तों को टेढ़ा करने की तदबीरें पूरी ज़मीन को तो फ़साद से भर सकती हैं, मगर अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नाज़िल कर सकता है।
आगे फरमाया, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला और वो सब कुछ उनसे खो गया जो वो झूठ खड़ा करते थे। कोई शक नहीं, ये लोग आखिरत में बिलाशुबा सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले होंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यकीनन जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमाल किए हैं और अपने रब की तरफ आजी इख्तियार की है, यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों ग्रोहों की मिसाल अंधे और बहरे की तरह और देखने और सुनने वाले की तरह है। क्या दोनों मिसाल में यकसां हो सकते हैं? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यानी इससे बड़ा और क्या फसाद और खसारा होगा कि इंसान को आग में ही फेंक दिया जाए, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर हम देखते हैं इन आयत में कि बिलाशुबा अहले जन्नत और अहले दोज़ख कभी बराबर नहीं हो सकते, जो अपनी आंखों, अपने कानों, अपने शऊर का इस्तेमाल करते हुए हकीकत को पाल लेते हैं, और जो अंधे और बहरे और गूंगे बनकर रहते हैं, ना उनकी जिंदगी एक जैसी होगी और ना ही उनका अंजाम एक जैसा होगा। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, और हमने नूह को उसकी कौम में भेजा, यकीनन मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो, बिलाशुबा मैं तुम पर एक दर्दनाक अजाब के दिन से डरता हूँ। कुरैश ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीते बचाने की हद कर दी, तो इंसानी तारीख में अंबिया की दावत, कौम की तकजीब, फिर मोमिन की निजात और काफिरों के हलाक होने से वाज़ेह किया गया कि आज की तकजीब और आज का तशद्दुद नया नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ही ये हालात चले आ रहे हैं। और जब फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ बुलाया अपनी कौम को, अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया कि अगर अपनी या किसी और की मर्जी जारी रखोगे, अगर अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक नहीं झुकोगे, तो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे। नूह अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी वही सारे रसूलों की दावत है। वो दावत इंसानों से मुतालबा करती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हर काम अल्लाह की रज़ा और खुशी के लिए करे और अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक करे, इसी को इबादत कहते हैं। आगे फरमाया, तो उसकी कौम में से सरदारों ने कहा जिन्होंने कुफ्र किया, हम तुम्हें अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और हम नहीं देखते कि सतही राय रखने वाले हमारे कम तरीन अफराद के अलावा किसी ने भी तेरी पैरवी की हो, और हम नहीं देखते अपने आप पर तुम्हारी कोई बर्तरी, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा ही समझते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बातें जो थी ना, वो जहालत और कमअक्ली की दलीलें थी। अगर हक वाज़ेह हो, दिल का आईना रोशन हो, कोई इंसान लम्हा भर के लिए भी शक में मुब्तला नहीं होता। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग दुनिया परस्त थे। ज़ाहिरी माल और दौलत के एतबार से उन्होंने फैसला किया कि जिसके पास माल दौलत की कसरत नहीं, हम उसको तस्लीम नहीं करते। उसने कहा, ए मेरी कौम, क्या तुमने देखा, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर कायम हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता कर दी, फिर वो तुम पर ओझल रखी है, तो क्या हम इसे जबरदस्ती तुम पर लाजिम कर देंगे जबकि तुम इसे नापसंद करने वाले हो? नूह अलैहिस्सलाम ने तो बात कही कि अपने पास से उसने मुझे रहमत यानी नबूवत अता कर दी और मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने कौम की सरकशी के बावजूद ठंडे अंदाज में पैगाम कौम तक पहुँचाया, सुलझे हुए अंदाज में दावत को पेश किया, इल्ज़ामात का जवाब इल्ज़ामात से नहीं दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने रसालत के हकीकी मनसब के बारे में हकीकी बात सामने रख दी और फरमाया, व या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि माला, और ए मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई माल भी नहीं मांगता हूँ, मेरा अजर तो बस अल्लाह ताला के ज़िम्मे है और मैं इनको कतन दूर करने वाला नहीं हूँ। जो ईमान लाए बिलाशुबा वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत बरतते हो। और ए मेरी कौम, अगर मैं इनको दूर हटा दूँ तो अल्लाह ताला के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यहाँ पर एक देखते हैं कि अमूमन नबियों का साथ देने वाले सोसाइटी के पिछे हुए तबके के लोग थे, टीनेजर थे, जिनको अल्लाह ताला माल देते हैं, उनसे अकल सल्ब हो जाती है। वो साले लोगों का साथ क्यों नहीं देते? मुतालबा करते हैं नबी से, सालिहीन से, इन लोगों को अपने पास से हटा दो, फिर हम तुम्हारी मजलिस में बैठेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तो हटा दूँ, बताओ फिर अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन करेगा? और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं और मैं गैब भी नहीं जानता, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि बेशक मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें कत्तन कोई भलाई अता नहीं करेगा। अल्लाह ताला ही इसको ज्यादा जानने वाला है जो उनके दिलों में है, बिलाशुबा इस वक्त तो मैं यकीनन जालिमों में से हूँगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यानी ना मेरे पास दौलत है, ना मैं तुम्हें दौलतमंद बना सकता हूँ, ना मेरे पास गैब की कोई कुव्वत है, मैं तो इतना ही इल्म रखता हूँ जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, और मैं अपनी दावत से तुम पर बुलंदी भी नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपने रब के करीब हो जाओ। उन्होंने कहा, ए नूह, यकीनन तुमने हमसे झगड़ा किया है, फिर तुमने हमसे बहुत ही ज्यादा झगड़ा किया है, चुनाचे वो ले ही आओ जिसका तुम हमें वादा देते हो, अगर तुम सच्चों में से हो। यानी कौम ने अजाब का मुतालबा कर दिया।
नूह ने कहा दर हकीकत इसे तो तुम पर अल्लाह ताला ही लाएगा अगर वो चाहेगा और तुम हर के आजिज करने वाले नहीं हो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अजाब तो मेरे बस की बात नहीं, वो अल्लाह ही के बस में है। वला यंफउकुम नुस्खी इन अरदतु, और अगर मैं इरादा करूं कि मैं तुम्हें नसीहत करूं तो भी मेरी नसीहत तुम्हें फ़ायदा नहीं देगी। अगर अल्लाह ताला तुम्हें गुमराह करने का इरादा रखता हो, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम वापस लौटाए जाओगे। देखें, जिसके पास वापस जाना है ना, उसने हमारी ज़िम्मेदारी के बारे में तो पूछना है, उसने जवाबदेही तो करनी है। तो ये आज की ज़िंदगी तो हमें सिर्फ तैयारी के लिए मिली है। आगे फरमाया अम यकूलून नफ्तरा, या वो कहते हैं कि उसने घड़ लिया है इसे। आप कह दें अगर मैंने इसे घड़ लिया है तो मेरा जुर्म मुझ पर ही है और जो जो जुर्म तुम करते हो उससे मैं बेताल्लुक हूँ, यानी मेरा गुनाह और उसका वबाल मुझ पर है, आप पर इसका वबाल नहीं, लिहाजा आप अपनी जिंदगी की फिक्र करो। और नूह को वही की गई कि यकीनन तुम्हारी कौम में से अब कोई हर किस ईमान नहीं लाएगा मगर यकीनन जो ईमान ला चुका। चुनाचे आप इन कामों पर गमगीन ना हो जो वो करते हैं, और हमारी वही के मुताबिक और हमारी आंखों के सामने आप कश्ती बनाएं, और जिन लोगों ने जुल्म किया उनके बारे में मुझसे बात ना करें, बेशक वो सब गर्क किए जाने वाले हैं। यानी देखें, एक वो शख्स था जिसने हमेशा रब की मोहब्बत में लोगों को रब की तरफ बुलाया। अब वही सईद रूहों को नापाक मुआशरे से निजात दिलाने के लिए कश्ती बना रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से तबलीग का काम खत्म हो गया और नई सनत शुरू हो गई। अल्लाह ताला की निगरानी में अल्लाह ताला की यही के मुताबिक कश्ती तैयार की और उसमें कई साल लग गए। और नूह कश्ती बनाता रहा, और जब भी इसकी कौम के सरदार उसके पास से गुजरते तो वो उसका मजाक उड़ाते। उसने कहा अगर तुम हमसे मजाक करते हो तो यकीनन हम भी तुमसे मजाक करेंगे जैसा कि तुम मजाक कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसान थे जिन्होंने कश्ती बनाई, और यह तस्वर इंसानों के लिए बेहद अजीब था कि पानी में इस अंदाज से कश्ती चले कि एक मकाम से दूसरे मकाम तक इंसानों को ले जाए। इसी वजह से इनकी कौम को हैरत हो रही थी कि कैसे कश्ती बनेगी और फिर चलेगी, और चलने के लिए तो पानी चाहिए होगा। कैसे देखें, कैसे लोगों की अक्लें जो है वो असबाब में गुम रहती हैं। आगे फरमाया सो जल्द ही तुम जान लोगे कि कौन है जिस पर ऐसा अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा, और दायमी अजाब किस पर आता है। हत्ता कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा, हमने कहा इस कश्ती में हर चीज का जोड़ा, नर और मादा दोनों को सवार कर लो और अपने घर वालों को भी, मगर जिनके मुतालिक पहले बात हो चुकी, और उन्हें भी सवार कर लो जो ईमान लाए हैं, और इस पर थोड़े से लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन से पानी फूट निकला, आसमान से पानी बरसने लगा, मुसलसल बारिश हुई। दूसरे मरहले में हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों के जोड़े रख लो और अहले ईमान को भी साथ रख लो। देखिए नूह अलैहिस्सलाम के दिल की क्या कैफियत होगी उस वक्त जब सबको सवार कर रहे थे जो ईमान लाए, हत्ता के जानवर भी सवार हो रहे थे। इस मौके पर अपनी भी औलाद थी, अपना भी बेटा था, मगर वो सवार नहीं हो सकता था क्योंकि वो ईमान नहीं लाया था। नूह अलैहिस्सलाम की सिफारिश अपने बेटे के लिए भी अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की। याद रखिए कि अंबिया की सिफारिश भी उसको काम आएगी जो ईमान पर होगा, किसी काफिर या बदकार के लिए सिफारिश काम नहीं आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, बेशक क़यामत के दिन मुत्तकी लोग मेरे दोस्त होंगे, अगरचे वो नस्ब में करीब तर हो या ना हो। तो साथियों, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहते हैं आखिरत में तो इसके लिए तकवा शर्त है। आगे चलते हैं, और उन्होंने कहा कि सवार हो जाओ इसमें, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह ताला के नाम से इसका चलना भी है और इसका ठहरना भी, यकीनन मेरा रब बेहद बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब सवारी पर सवार होते तो ये दुआ करते बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार, फिर अल्लाहु अकबर 3 बार पढ़ते, फिर पढ़ते सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और वो कश्ती पहाड़ जैसी मौज में उन्हें लेकर चलने लगी, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो अलग थलग जगह में था, ऐ मेरे छोटे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना हो जाओ। देखें, वो ज़मीन जहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं था, वहाँ पहाड़ों जैसा बुलंद पानी ठहर गया। कश्ती बचने वालों के लिए महफूज़ पनाहगाह थी, उसकी हिफाज़त अल्लाह ताला के हुक्म से थी। अल्लाह ताला का हुक्म पहाड़ पर चढ़ने वालों के लिए नहीं था, हालाँकि पहाड़ महफूज़ पनाहगाह थी। दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के हुक्म से असबाब मुहैया किए जाते हैं, और असल में हुक्म उसी का है। लोग कहते हैं ना कि हमसे अमल नहीं होता, कैसे हो? जब तक अल्लाह ताला की बड़ाई नज़र नहीं आती, उसके आगे झुकना भी मुमकिन नहीं होता। अल्लाह ताला के आगे झुकना ही इबादत है। उसने कहा मैं जल्द ही किसी पहाड़ पर पनाह ले लूँगा, वो मुझे इस पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा आज अल्लाह ताला के फैसला अज़ाब से बचाने वाला कोई नहीं, मगर जिस पर उसने रहम किया। इन दोनों के दरमियान एक मौज हाइल हो गई, फिर वो गर्क के लोगों में से हो गया।
اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور وجودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ زمین اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، چاہے تو موسلادھار بارش برسا دے، چاہے تو اسے لمبے عرصے کے لیے روک دے۔ لمحوں میں سب ختم ہو گیا، کشتی جوتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ ایسے ہی انسانی زندگی کی چہل پہل تھی، اور کیسے ایک دن آئے گا جب سب ختم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی کشتی مضبوط باندھ لو، کشتی سے مراد نیک اعمال ہے۔ اگر تم نے دنیا میں پناہ لینی ہے تو اپنے نیک اعمال کی پناہ لو۔ ونادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنے رب کے سامنے اس لیے کہی کہ حقیقی والد تھے، باپ کے دل میں بیٹے کا درد اٹھتا ہے کیونکہ رشتہ ہی ایسا ہے، لیکن اصل رشتہ یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے رب سے کہا کہ میرے اہل خاندان کو بچایا جائے۔ لیکن نظروں سے لمحے بھر کے لیے یہ بات اوجھل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خون کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، انسان کے اعمال کی حیثیت کام آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں ہے، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو تیرا بیٹا تو صالح نہیں ہے، اس لیے وہ طوفان سے نہیں بچ پائے گا۔ تو ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ خون کے رشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا باعث بننے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا نوح نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ قوم نوح کے جانے کے بعد ایک اور قوم تاریخ کے پردے پر آتی ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو خلق مثلھا فی البلاد، یہ اس جیسی کوئی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی، اور یہ قوم عاد ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا ہود کی طرف ان کے بھائی ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ ماننے والے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں پر اس آیت میں افلا تعقلون سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ رسول تو تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے۔ حود علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو تمہارا مالک ہے تم اسی کی مان لو۔ ہر پیغمبر نے ایک اللہ کی بڑائی کی دعوت دی ہے اور اللہ کے آگے لوگوں کے جھکنے کی کوشش کی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ حود علیہ السلام کی قوم کو اس وقت جانوروں کو پانی پلانے کی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا رب سے بخشش مانگو، اس سے توبہ کرو۔ یہاں پر ہمارے لیے عمل کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ نہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے۔ یہ مسلم کی 6965 روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی طرف نہیں، اپنے گناہوں کی طرف نہیں، رب کی مغفرت کی طرف دیکھنا چاہیے، مگر یہ بھی مطلب نہیں کہ مسلسل گناہ کرتے جائے کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ سرکشی ہے۔ غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جائیں تو توبہ کرنی چاہیے، اور نبی بھی بغیر غلطیوں اور گناہوں کے مسلسل استغفار کرتے تھے۔ آگے فرمایا انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔
हूद अलैहिस्सलाम ने दिल लगते दलाइल के साथ दावत का पैगाम जारी रखा। तौहीद की दावत की दलील तो हर इंसान की फितरत में मौजूद है, तो हर इंसान की फितरत में मौजूद है, सिर्फ याद दहानी की ज़रूरत है। हम नहीं कहते मगर ये कि हमारे माबूदों में से किसी ने तुम्हें किसी आफत में मुब्तला कर दिया है। उसने कहा, यकीनन मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहना कि इसके सिवा तुम जो शरीक बनाते हो बिलाशुबा मैं उनसे बेजार हूँ। देखिए, जहाँ लोग तोहम परस्त हों, अक्ल की बजाय गुमान पर चलते हों, सच्चे दीन की दावत ऐसे माहौल में मुश्किल बन जाती है। लोग समझते हैं कि दावत देने वाले को कोई ज़हनी खलल या ज़हनी मर्ज़ लाहक हो गया है, इसलिए बुत परस्त अक्सर इसे अपनी माबूदों की नाराज़गी पर ही मामूल करते हैं। उसके सिवा चुनाचे तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीर करो, फिर भी मुझे मोहलत ना दो। यकीनन तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, अल्लाह ताला पर मैंने भरोसा किया है जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई जानदार ऐसा नहीं मगर उसकी पेशानी के बालों को पकड़ने वाला है। यकीनन मेरा रब सीधी राह पर है। अल्लाह ताला सब पर गालिब है, कुव्वत रखता है। ये हकीकत है कि हूद अलैहिस्सलाम ने उसके गलबे की मखसूस शक्ल या निसा के बालों से पकड़कर काबू करने को ही पेश किया। इससे कौम आद के बारे में हमें पता चलता है कि वो कितने सख्त लोग थे, सख्त मजाज थे, कवि थे, और इससे ये भी बतलाना मकसूद है अल्लाह ताला के फैसले अटल होते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने अपने मामले को अपने रब के हवाले कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फ़िया हुक्मिक। ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे गुलाम का बेटा, तेरी बांदी का बेटा हूँ, मेरी पेशानी तेरे काबू में है, मेरे बारे में तेरा फैसला जारी है और तेरा फैसला मेरे बारे में इंसाफ पर मबनी है। फिर अगर तुम वो मोड़ो तो यकीनन मैंने तुम्हें वो पैगाम पहुँचा दिया है जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था, और मेरा रब तुम्हारी जगह किसी और को जानशीन बनाएगा और इसे तुम कुछ भी नुकसान ना पहुँचा सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज़ पर अच्छी तरह निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हूद को और उनको जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत के साथ निजात दी, और हमने उन्हें एक बहुत सख्त अजाब से बचाया। और ये थे आद जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया और इसके रसूलों की नाफरमानी की और हर जबरदस्त जाबिर सख्त अनाद रखने वाले के हुक्म की पैरवी की। अभी तक तो हम देख रहे थे कि आद बड़े करख्त लोग थे, कवि सख्त किस्म के लोग थे। अब क्या हुआ, उनको तारीख से उनको धकेल दिया गया। कौम आद की तारीख बिल्कुल खत्म हो गई। जो कौम जुटलाती है, अल्लाह ताला का फैसला है कि उसको सफ़े हस्ती से मिटा कर रख दिया जाता है, और उनके पीछे इस दुनिया में भी लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी। सुन लो, यकीनन आद ने अपने रब का कुफ्र किया। सुन लो, हलाकत है आद के लिए जो हूद की कौम थी। कौम नूह और कौम आद के जानने के बाद तारीख़ एतबार से देखें तो अगली कौम जो बढ़ती है वो कौम समूद है। कौम समूद ने अपने फ़न का कैसा मुज़ाहरा किया, उनके पास ज़बरदस्त स्किल्स थी। उन्होंने पहाड़ों को काट-काट कर घर बनाए थे। जिनके पास कितनी स्किल्स थी, उनकी अक्ल ने कितना काम किया, आइए देखते हैं। वाइला समुदा अहाहुम स्वालिहा, और समूद की तरफ उनके भाई स्वालिह को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया, चुनाचे तुम उससे बख्शिश मांगो, फिर उसी की जानिब रजू करो। यकीनन मेरा रब बहुत करीब है, कबूल करने वाला है। एक कौम मिटी, दूसरी आ गई। नूह की कौम के बाद कौम आद आई, फिर वो भी मिटा दी गई। कौम समूद का इलाका शुमाल मगरबी अरब का इलाका हिजर का है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए, और आप देखें कि इन लोगों ने कैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से उम्मीदें बांधी थी। उन्होंने कहा, ए स्वाले, इससे पहले तुम पर उम्मीदें रखी गई थी, क्या तुम हमें इससे रोकते हो कि हम इबादत करें जिनकी हमारे बाप दादा किया करते थे? और बिलाशुबा यकीनन हम इसके बारे में एक बेचैन रखने वाले शक में हैं जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो। स्वालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो एक ज़ोम में मुब्तला थी। अपने इल्म, ज़हानत, हुस्न तदबीर के लिहाज से कौम अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी। लेकिन उनमें ज़हानत और हुस्न तदबीर के लिहाज से बहुत बड़ा मुकाम था, इसलिए उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की कि उनकी सलाहियतें कौम के काम आएँगी। लेकिन जब उन्होंने कौम के गैर अल्लाह बनाने पर तनकीद की, उनकी सब उम्मीदें नाउम्मीदी में बदल गईं, तवक्कुआत ढेर हो गईं। उन्होंने अपनी फितरी गुलामी पर जमे रहना अपने लिए मुनासिब ख्याल किया। उसने कहा, ए मेरी कौम, क्या तुमने देखा, बिलाशुबा अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से रहमत अता की है, तो मुझे अल्लाह ताला से कौन बचाएगा? अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ तो सिवाय खसारा पहुँचाने के तुम मुझे क्या ज़्यादा दोगे? सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जो मेरी हिम्मत पस्त कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं दावत का काम छोड़ दूँ? इसका नतीजा इसके सिवा क्या होगा कि मैं खाइब और खासिर हो जाऊँगा और अल्लाह ताला के अज़ाब का मुस्तहिक हो जाऊँगा।
और ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह ताला की ऊँटनी ही तुम्हारे लिए निशानी है। चुनाचे से छोड़ दो, ये अल्लाह ताला की ज़मीन में खाती फिरे और इससे बुरे इरादे से हाथ ना लगाना, वरना तुम्हें करीब का अज़ाब पकड़ लेगा। तो उन्होंने उसकी टाँगें काट दी। तो स्वाले ने कहा, 3 दिन तक तुम अपने घरों में खूब फ़ायदा उठाओ। ये ऐसा वादा है जिसमें कोई झूठ नहीं बोला गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पत्थर से निकली, फिर उसका बच्चा भी निकला। सारी कौम ने देखा कि जानी-पहचानी ऊँटनी थी, तो उन्होंने इसकी टाँगें काट दी। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन तक तुम अपने घरों में खूब फ़ायदा उठा लो। इससे पता चलता है कि समूद वाले फ़सादी लोग थे, यानी कौम समूद ने मुआवज़ा तलब किया, मुआवज़ा आया तो टाँगें काट दी, अपने आप को बड़ा कवि समझा, बहुत बड़ा समझा कि हम जो चाहें कर सकते हैं। चुनांचे जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालेह को निजात दी और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे, और उस दिन की रुसवाई से भी यकीनन आपका रब बेहद कुव्वत वाला सब पर गालिब है। और जिन लोगों ने ज़ुल्म किया उन्हें एक होलनाक आवाज़ ने पकड़ लिया, तो अपने ही घरों में औंधे मुँह पड़े रह गए। यानी उनके जिस्म के हर हिस्से से खून बरसने लगा। गोया इनमें वो बसते ही ना थे। सुन लो, बिलाशुबा समूद ने अपने रब का कुफ्र किया था, सुन लो दूरी है समूद के लिए। एक और कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। अल्लाह ताला ने कौम के हालात इसलिए हमारे सामने रखे हैं ताकि हम भी अपने तर्ज़ अमल का जायज़ा लें। और बिलाशुबा यकीनन इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी के साथ आए। उन्होंने कहा सलाम है, उसने कहा सलाम है। फिर उसने देर नहीं की और एक भुना हुआ बछड़ा ले आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के कलदानियों में पैदा हुए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से सरफराज किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहकर पुकारा। उन्होंने हिजरत करके दरियाए उर्दन को अबूर किया और कनान की सराई ज़मीन में रिहाइश इख्तियार की। फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की खबर देने आए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें मेहमान समझकर उनके लिए खाना लेने गए। पत्थरों पर भुना हुआ बछड़े का गोश्त ले आए, मेहमान नवाजी की, हालांकि जानते पहचानते भी नहीं थे। लेकिन जिस वक्त उन्होंने खाना नहीं खाया तो फिक्र लाहक हुई। आगे फरमाया, तो जब देखा उनके हाथ उसकी तरफ नहीं पहुंच रहे तो उन्हें अजनबी जाना और उनसे एक किस्म का खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा, डरो नहीं, बिलाशुबा हमें कौम लूत की तरफ भेजा गया है। यानी जब मेहमानों ने खाना नहीं खाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझा कि दुश्मनी करने का इरादा है। फिर फरिश्तों ने बताया कि हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। वो खूबसूरत इंसानों की शक्ल में जमीन पर आए थे और उसकी बीवी खड़ी थी, सो वो हंस पड़ी। तो हमने उसको इसहाक और इसहाक का याकूब की बिशारत सुनाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम सारा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी दोनों मेहमानों की खिदमत में लगे हुए थे, तो ऐसे में फरिश्तों ने औलाद की बिशारत दी। ये सिर्फ औलाद की बिशारत नहीं थी, बल्कि नेक और अल्लाह की तरफ बुलाने जाने वालों का एक घराना वजूद में लाना लाजिम था। उसने कहा, हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं जन्म दूंगी और मैं बुढ़िया हूँ और ये मेरे शोहर भी बूढ़े हैं। बिलाशुबा ये यकीनन बड़ी अजीब चीज है। क़ालू अतअजबीना मिन अम्रिल्लाहि, उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकतें हो तुम पर है घर वालों। यकीनन वो बेहद तारीफ किया गया, बड़ी शान वाला है। यानी असल कानून कुदरत अल्लाह ताला का बेक़ैद इरादा है। फिर जब इब्राहिम से घबराहट दूर हो गई और उसके पास खुशखबरी आ गई, तो वो हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ा करने लगा। यकीनन इब्राहिम नहायत बुर्दबार, बहुत आहुजारी करने वाला, रुजू करने वाला था। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से घबराहट दूर हुई, तो अल्लाह यानी अल्लाह ताला के खौफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल आहुजारी कर रहे थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नर्म दिली थी। ए इब्राहिम, इससे मुंह मोड़ लो। हकीकत यह है कि बिलाशुबा तुम्हारे रब का हुक्म आ गया है और यकीनन उन पर वो अज़ाब आने वाला है जो हटाया जाने वाला नहीं है। यानी अल्लाह ताला का फैसला आ चुका है, आहुजारी करने का कोई फायदा नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल नहीं की गई। याद रखिए, किसी की दुआ किसी दूसरे के हक में तभी कबूल होती है जब वो खुद भी अल्लाह ताला से डर कर अल्लाह ताला को पुकार रहा हो। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी आमद से घबराया और उनके आने से दिल तंग हुआ और उसने कहा कि ये बड़ी मुसीबत का दिन है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनकी कौम उर्दन के शहर अमूरिया और सदूम में मुकीम थी और उसकी कौम के लोग बेख्तियार उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और वो पहले से बुरे काम किया करते थे। लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं। चुनांचे तुम अल्लाह ताला से डर जाओ और मेरे मेहमानों में मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई अक्लमंद आदमी नहीं है? यहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बात कही
यही की वो ये कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा था, जब कौम के लोग उनके पास बेख्तियार दौड़ते हुए आए और कौम की लड़कों को देखकर इतनी बुरी सूरत हाल हुई जैसे बुखार में मुब्तला कांपता हुआ शख्स भागता है। फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम पहले से बदकारी करती थी, इसी मकसद के लिए वो दौड़ते आए थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो मेरी कौम की बेटियां हैं, मेरे मेहमानों में मुझे रुसवा ना करो। यहाँ पर एक अमल की बात पता चली कि मेहमानों की तौहीन करना इंसानी फितरत के खिलाफ है। ये अल्फाज इंसान की गैरत को बांटते हैं तो यूं वो तौहीन करने से बाज आ जाता है। उन्होंने कहा, बिलाशुबा यकीनन तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटियों में हमारा कोई हक नहीं, और बेशक तुम जानते हो कि हम क्या इरादा रखते हैं। यानी देखें कैसी बेहया कौम थी, एलानिया बुराई करने का मुतालबा कर दिया। लूत ने कहा, काश वाकईतन तुम्हारे मुकाबले की मेरे पास कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। उन्होंने कहा, ए लूत, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, वो हरगिज़ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। चुनाचे अपने घर वालों को रात के किसी हिस्से में लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई एक पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के बिलाशुबा अभी तक उस तक वही कुछ पहुंचने वाला है जो उनका पहुंचेगा। उनके वादे का यकीनी वक्त सुबह का है। अलैसा सुब्हु बिक़रीब, क्या सुबह करीब नहीं है? लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी में जब बहुत इजाफा हो गया, मुसीबत पड़ गई, तो फरिश्तों ने अपना तारुफ कराया। असल में वो अजाब के फरिश्ते थे जो कौम को हलाक करने के लिए आए थे। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उसके ऊपर हिस्से को उसका निचला कर दिया और हमने उस पर पकी हुई मिट्टी के कंकर नुमा पत्थर बरसाए जो तह बतह थे। देखिए, कौम लूत ने अपने आप को मुकाम इंसानियत से गिराया था, हैवानों से भी निचली सतह पर आए थे। अल्लाह ताला ने भी उनको गिरा दिया, उन पर खाक आलूद पत्थर बरसाए। बदकारी की सजा रजम है जब कोई बदकार शादीशुदा हो। इस पूरी कौम को अल्लाह ताला ने रजम कर दिया। आपके रब की जानिब से निशान ज़दा थे और इन जालिमों से वो कुछ दूर नहीं। वइला मदयना अखाहुम शुअयबा क़ाला या कौम अब्दुल्लाह, और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और माप और तौल में कमी ना करो। बिलाशुबा मैं तुम्हें अच्छे हाल में देखता हूँ और यकीनन मैं तुमसे घेर लेने वाले दिन के अजाब से डरता हूँ। एक और कौम का सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। अल्लाह ताला ने डेड सी का पानी उन पर चढ़ा दिया। वो कौम इस पानी के नीचे आज भी मौजूद है, इबरत का निशान है। मदियन का इलाका हिजाज और शाम के दरमियान है और इन लोगों पर घेर लेने वाला अजाब आया क्योंकि वो लोग नापतोल में कमी करते थे। उन्हें डर था कि तिजारत ठंडी पड़ जाएगी। हकीकत ये है कौम शुएब भी ऐसी बुरी लत में मुब्तला थी जो सोसाइटी को, उसकी बुनियादों को खत्म करके रख देती है। जैसे आज हमारी कौम है, लोगों के त्यौहार आते हैं, उनकी ईदें आती हैं तो कैसे पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ रमज़ान आता है, ईद आती है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। हमारी सोसाइटी भी आज भी इस अलमिया का शिकार है। वया कौमी उफ़ुल मिकाला वल मीज़ान बिल क़िस्ति वला तबख़सुन नास अशियाअहुम, और ए मेरी कौम, इंसाफ के साथ माप और तौल को पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा ना दो और ज़मीन में फसादी बनकर ना दगा करो। इससे पता चलता है कि जायज़ कमाई ही कीमती है। बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह ताला की बचत ही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो और मैं तुम पर कोई निगहबान नहीं हूँ। नाहक लोगों का माल हड़प करने से मुनाफा 1000 दर्जे बेहतर है। जो अल्लाह ताला तुम्हें तिजारत में अता फरमाए इसी में खैर और बरकत होती है, वही हलाल और तय्यब है। जिस तरह अजाब से तबाही और बर्बादी आती है, इसी तरह रहमत से जान और माल की बका का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पूरा पूरा नाप तोल कर जो कुछ बच जाए वही बाइस खैर और बरकत होता है। और ये हकीकत है कि कहीं ना पाक और नापाक में बराबरी नहीं हो सकती। क़ालू या शुअैब अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना, उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज में यही हुक्म देती है कि हम उनको छोड़ दें जिनकी हमारे इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे, या ये कि हम अपने अमवाल में जो चाहें करें? बिलाशुबा वही निहायत बात बड़ा दानिशमंद है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम दीनदारी का दावा करती थी, मगर उन्होंने दीनदारी के साथ शिर्क और माशी मामलात की खराबियों को जमा कर दिया था। शुएब अलैहिस्सलाम ने जब सच्ची दीनदारी की दावत पेश की तो उन्होंने ताना दिया कि तुम्हारी नमाज तुम्हें यही सिखाती है कि हम दूसरे मबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे, और ये कि हम अपने माल में अपनी मर्जी ना करें। यहाँ इस आयत में नमाज से मुराद दीन है। उसने कहा, ए मेरी कौम, क्या तुमने देखा अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी जानिब से अच्छा रिज़्क अता किया है, और मैं नहीं इरादा रखता कि मैं तुम्हारे बरखिलाफ वो काम करूँ जिनसे मैं तुम्हें रोकता हूँ, जहाँ तक मैं कर सकूँ मैं तो इस्लाह का ही इरादा रखता हूँ और मेरी तौफीक अल्लाह ताला ही की तरफ से है। तवक्कलतु व इलैहि उनीब, उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ।
اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مخالفت اور ضد کا راستہ چھوڑ دو، اس سے پہلی قومیں برباد ہو چکی ہیں، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسی سے توبہ کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا بہت محبت کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پلٹ آؤ، وہ رحیم ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب جو کچھ تم کہتے ہو ان میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی سمجھتے ہیں، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ شعیب نے کہا اے میری قوم کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہی ہو۔ عمل کی ایک اہم بات جہاں پہ پتہ چلی کہ کسی کا خاندان اس کی برادری اللہ کے مقابلے میں کافی نہیں ہو سکتی۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ دنیا میں لوگ برادری کے پیچھے کیسے اللہ کے احکامات کے پس کچھ ڈال دیتے ہیں، برادری کا خوف بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کا خوف بڑا ہے، یہ معاملہ صرف اس دور تک محدود نہیں، آج بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ جب بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف مدھم پڑتا ہے تو دوسرے خوف ہم آ جاتے ہیں، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ میں پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اندھے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچا لیا اور ظالموں کو چنگاڑ سے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہے جیسے کہ وہ بسے ہی نہ تھے۔ ہر دور میں ایک ہی فیصلہ کیا گیا، جو اللہ پر یقین کرنے والے تھے ہر دور میں بچا لیے گئے۔ ابلیس دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نا کہ اگر اللہ کی بات مانو گے تو بچو گے نہیں، لوگوں کی نظروں سے گر جاؤ گے، تو دیکھو پھر ان قوموں کا سب کا کیا حال ہوا۔ گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ پوری انسانیت کے لیے کہ قوم شعیب نے امتحان کے لیے ملنے والی چیزوں کو مستقل حل سمجھ لیا۔ جس زمین کو اپنا سمجھتے تھے وہاں زلزلہ آیا، اس کے نتیجے میں سب کچھ برباد ہو گیا، وہ دنیا سے ایسے مٹے جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بے شعوری کا انجام بتایا لیکن انہوں نے مان کر ہی نہیں دیا۔ حقیقت غالب آ گئی، بے حقیقت سوچ ختم ہو گئی، مدین والوں کو بھی ایسے پھینک دیا گیا جیسے قوم سمود کو۔ تو یاد رکھیے کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے اور ہلاکت اور بربادی کافروں کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ یہاں پر اس آیت سے مراد تورات ہے، اور نشانیوں سے مراد 9 نشانیاں ہیں جن میں عصا اور ید بیضاء بھی شامل ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ دیکھیں جو لوگ دنیا میں کسی کو اپنا لیڈر مانیں گے، اپنا رہنما مانیں گے، قیامت کے دن بھی انہیں کے ساتھ کر دیے جائیں گے، اور فرعون بھی اپنی قوم کی قیادت کرے گا۔ تو دنیا میں سوچ سمجھ کر اپنا لیڈر منتخب کرنا چاہیے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بئس الرفد المرفود، بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہاں پر رفت کہتے ہیں صلے کو، عطیے کو، انعام کو، تو جو بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے یعنی اس سے مراد لعنت ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہیں۔ یعنی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ بستیوں کی یہ خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے نہ جانتے تھے، یہ وحی کے ذریعے آنے والی معلومات ہیں۔ قائم سے مراد وہ بستیاں ہیں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں، جن کے آثار موجود ہیں، جنہیں لوگ دیکھ کر سوچتے ہیں کتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں۔ اور یہاں پر حسید سے مراد وہ بستیاں ہیں جو کٹی ہوئی فصل کی طرح ختم ہو گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ چنانچہ
उनके कुछ भी काम न आए, उनके माबूद जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे, जब तेरे रब का हुक्म आ गया और उनके लिए बर्बादी के सिवा उन्होंने किसी चीज़ का इजाफा न किया। और आपके रब की पकड़ इसी तरह होती है, जब वो किसी जुल्म करने वाली बस्ती को पकड़ता है, बिलाशुबा उसकी पकड़ बहुत दर्दनाक, बड़ी सख्त होती है। बिलाशुबा इसमें यकीनन एक निशानी है उसके लिए जो आखिरत के अजाब से डरे, वो ऐसा इंसान है जिसके लिए सब जमा किए जाएंगे और वो हाजिरी का दिन होगा। दुनिया की पकड़ अजाब आखिरत की याद दहानी कराने वाली और खौफ दिलाने वाली होती है। अस्तगफिरुल्लाह। वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मादूद, और नहीं हम इसे गिनी हुई मुद्दत तक के लिए मुअख्खर कर रहे हैं, जिस दिन वो आ जाएगा कोई शख्स भी इसकी इजाजत के सिवा कलाम ना कर सकेगा। चुनाचे उनमें कुछ बदबख्त और कुछ नेक बख्त हैं। फिर जो बदबख्त हैं वो आग में होंगे, उसमें उनको आवाज़ भेजना और आवाज़ निकालना होगा। जब तक आसमान और ज़मीन कायम है वो उसमें रहेंगे, मगर जो आपका रब चाहे, यकीनन आपका रब जो इरादा करता है वो कर गुजरने वाला है। और जिनको नेक वक्त करार दिया जाएगा वो जन्नत में हमेशा रहने वाले हैं जब तक ज़मीन और आसमान कायम है, मगर जो आपका रब चाहे ऐसा अतिया जो कभी कता किया जाने वाला नहीं। बस आप किसी शक में ना रहें, जो वो इबादत करते हैं वो नहीं इबादत करते मगर जैसे उससे कबल उनके बाप दादा किया करते थे, और यकीनन हम ज़रूर उन्हें उनका पूरा पूरा हिस्सा देंगे जिसमें कमी नहीं की जाएगी। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीही, और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को किताब दी सो इसमें इख्तलाफ किया गया। और आपके रब की तरफ से आपकी रब की तरफ से पहले वो बात ना होती तो उनके दरमियान ज़रूर फैसला कर दिया जाता। और बिलाशुबा वो लोग यकीनन इस कुरान से बेचैन रखने वाले शक में हैं, और यकीनन आपका रब इन सब को जब वो वक्त आएगा उनके अमाल का यकीनन पूरा पूरा बदला देगा। यकीनन वो पूरी तरह बाखबर है उससे जो वो करते हैं। फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताबा माअका वला ततगौ, चुनाचे आप साबित कदम रहें जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और वो भी जिन्होंने आपके साथ तौबा की है, और हद से ना बढ़ो, जो कुछ तुम करते हो यकीनन इसे वो खूब देखने वाला है। देखिए अल्लाह ताला ने साबित कदमी का हुक्म दिया है जिसके नतीजे में इंसान बेदारी की जिंदगी गुजार सकता है, एहतियात में मुबालगे तक पहुंच सकता है, जिससे दीन में पुख्तगी पैदा होती है। और उनकी आगे देखते हैं, और उनकी तरफ ना झुको जिन्होंने जुल्म किया वरना तुम्हें आग लग जाएगी, और अल्लाह ताला के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार ना होगा, फिर तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। और आप नमाज कायम करें इनके दोनों इतराफ में और रात की चंद घड़ियों में। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, और रात की चंद घड़ियों में बिलाशुबा नेकियां ही बुराइयों को ले जाती हैं। ज़ालिका ज़िक्रुहा लिज़्ज़ाकिरीन, ये अल्लाह ताला को याद करने वालों के लिए नसीहत है। यहाँ पर इस आयत में जिक्र इलाही से मुराद नमाज है, और ये हकीकत है कि नमाज याद दहानी है। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ियु अज्रल मुहसिनीन, और आप सब्र करें बिलाशुबा अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करता। तुमसे पहले की कौमों में से फिर कुछ बची कुची भलाई वाले क्यों ना हुए जो ज़मीन में फसाद से मना करते, सिवाय थोड़े से लोगों के, उनमें से जिनको हमने उनमें से निजात दी। और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया वो उन चीज़ों के पीछे पड़े रहे जिनमें उन्हें ऐशो आराम दिया गया था, और वो जराइम पेशा थे। और आपका रब ऐसा नहीं कि वो बस्तियों को जुल्म के साथ हलाक कर दे जबकि उसके बशिंदे इस्लाह करने वाले हों। और अगर आपका रब चाहता तो तमाम इंसानों को यकीनन एक ही उम्मत बना देता, और वो हमेशा इख्तलाफ करने वाले ही रहेंगे। तो लोगों के दरमियान इख्तलाफात अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक होते हैं, ताकि लोग अपने लिए इंतखाब के मुताबिक कोशिश करें, उनकी कोशिशें इंजाम को पहुँचें। इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिका खलक़हुम वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन, मगर जिन पर आपका रब रहम करे और उसी के लिए उसने उनको पैदा किया, और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई कि मैं जहन्नम को जिन और इंसानों सभी से भर दूंगा। क्योंकि अजाब का मुतालबा किया था ना, अजाब का इंतजार दोनों ही करते हैं। आगे जिसका जिक्र है वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक, और हम रसूलों के वाक़यात में से हर चीज़ आपको सुना रहे हैं जिसके साथ हम आपका दिल मजबूत करते हैं। और आपके पास इस मामले में हक आ गया, और ईमान वालों के लिए नसीहत और याद दहानी है। और आप उन लोगों से कह दें जो ईमान नहीं लाते कि तुम अपने तरीके पर अमल करते रहो, बिलाशुबा हम भी अमल करने वाले हैं, और तुम भी इंतज़ार करो, बेशक हम भी मुंतज़िर हैं। क्योंकि अज़ाब का मुतालबा किया था ना, तो का इंतज़ार दोनों ही करते हैं, क्योंकि अज़ाब ही फैसला कुन होता है। वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़, और आसमानों और ज़मीन का गैब अल्लाह ताला ही के लिए है, और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। सो आप उसी की इबादत करें, और
उसी पर भरोसा रखें। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और आपका रब उससे बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। यहाँ पर सूरह हूद मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए और हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें इस पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला के पाक नाम से सूरह यूसुफ का आगाज़ करते हैं। 12 रकू हैं और 11 आयात हैं। मक्की सूरत है। जब अहले मक्का की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादतियाँ बढ़ गईं तो ये सूरत नाज़िल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी नहायत रहम वाला जो वसी रहमत वाला नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रॉ, यह रूफ़ मक़तात हैं जिन्हें इंसान लिखते और पढ़ते हैं। उनकी हकीकत अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब है जिसका मकसद अल्लाह के कलाम को खोल खोल कर बता देना है, जिसमें कोई इबहाम नहीं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, यकीनन हमने अरबी कुरान बनाकर इसे नाज़िल किया है ताकि तुम समझो। चूँकि कुरान करीम के पहले मुखातिब अरब थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया, क्योंकि ज़ाहिर बयान की जितनी गुंजाइश अरबी ज़बान में है, किसी दूसरी ज़बान में नहीं। और नज़ुल कुरान का मकसद है इंसानों की हदायत और रहनुमाई। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन, हम एक बेहतरीन किस्सा आपसे बयान करते हैं इस कुरान की बदौलत जिसको हमने आपकी तरफ वही किया है और इससे पहले यकीनन आप बेखबरों में से थे। यहाँ पर देखिए किस्सा यूसुफ को एहसनुल कसस करार दिया गया है। क्यों? क्योंकि अमूमन किस्से कहानियाँ गैर हकीकी होते हैं, लेकिन ये वाक़या 100% हकीकत पर मबनी है और अपने अंदर अट्रैक्शन रखता है। और सबसे बड़ी बात कि एक ही जगह पर बयान हुआ है। दुनिया में जितने भी किस्से हैं उनमें ये एक बेहतरीन किस्सा है। इस किस्से में हसद और दुश्मनी का अंजाम और अल्लाह ताला की मदद का बयान है। इस किस्से में नफ्स अमारा की सरकशियों, इंसानी मसाइल और हादसात के दिलचस्प और हैरत अंगेज पहलू हैं। और हमें एक और बात भी पता चलती है शायद से कि इस किस्से से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पर गाफिल थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अभी तक इस वाक़े को नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बाकी सबको भी ये किस्सा सुनाया। और ये कुरान का मोज़ा है कि गुमशुदा तारीख को इंसान की तरबियत के लिए खोल कर बयान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब चीज़ें वो बज़रिया वही बताई गई। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर, जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, बिलाशुबा मैंने 11 सितारों को और एक सूरज को और एक चाँद को देखा है। मैंने उन्हें देखा कि वो मुझे सजदा करने वाले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना 19वीं सदी क़ब्ल मसीह का है। उनका घराना फ़लस्तीन में रिहाइश पज़ीर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं। इससे मुराद उनके भाई और वालिदैन हैं। ये ख्वाब बशारत थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी मिलेगी। क़ाला या बुनैया ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वातिक, उसने कहा, ए मेरे छोटे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना, फिर वो आपके खिलाफ साजिश करेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोशन मुस्तक़बिल महसूस करके याकूब अलैहिस्सलाम ने रोका था कि अपने ख्वाब का तज़किरा भाइयों से ना करना। याकूब अलैहिस्सलाम को अंदेशा था कि भाई नुकसान पहुँचाएंगे। और ये देखिए शैतान ही है ना जो बुग़्ज़ और हसद पैदा करता है। वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और ऐसे ही आप पर अब आपको मुंतखब करेगा और आपको बातों की असल हकीकत समझने में से कुछ सिखाएगा और आप पर और औलाद याकूब पर अपनी नेमत पूरी करेगा, जैसा कि उससे पहले उसने आपके दोनों बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर इसे पूरा किया था। यकीनन आप पर अब सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। यानी आपका रब मुंतखब करेगा, आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी देगा। देखिए ख्वाब की ताबीर दुनिया में किसी आम इंसान का काम नहीं। ये काम वो कर सकता है जिससे दीन का पूरा इल्म हो, अल्लाह की किताब का भी, हदीस का भी और तारीख का भी। आगे फरमाया, लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, बिलाशुबा यकीनन यूसुफ और उसके भाइयों में पूछने वालों के लिए निशानियां हैं। यहाँ पर अहले मक्का ने सवाल किया था ना कि जिसका तज़किरा उन्होंने सफ़र के दौरान यहूदियों से सुना था। इस सवाल का मकसद महज मजाक उड़ाना था, लेकिन अल्लाह ताला ने पूछने वालों की तरफ ही उसको लौटा दिया। इस क़ालू ला यूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना, जब उन्होंने कहा यकीनन यूसुफ और उसका भाई दोनों हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं,
حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں۔ دیکھیے یہ والدین اور ان کے درمیان کا تعلق ہے، اولاد کے لیے والدین ساری زندگی نشاور کر دیتے ہیں، ماں باپ کے بارے میں لمحہ نہیں لگتا، اولاد فوراً وسوسوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یوسف اور ان کے بھائی ایک ماں سے تھے، 10 بھائی اور تھے، اور انہیں اس بات پر حسد تھا کہ آخر ہمارے والد ان دونوں بھائیوں کو زیادہ توجہ کیوں دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام یامین تھا، اور ان کے 10 کے 10 بھائیوں کو یہ سمجھ کی غلطی تھی۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حسد کیسے قتل تک پہنچ گیا۔ بظاہر اس خواہش میں کتنی معصومیت ہے، اپنے بھائی کے قتل کے لیے انہوں نے ترکیب سوچی۔ یہ وہ سوچ ہے جو میجورٹی کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے اندر کینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ انسان توبہ کے ارادے سے غلطی کرے، انسان منصوبے کے تحت جرم کرے تو جرم کے ارتکاب کے لیے توبہ جواز نہیں ہے، یہ ان کی غلطی تھی۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ یعنی ایک بھائی جس کا ضمیر بیدار ہوا، جو اس منصوبے کو برداشت نہ کر سکا، اس کا نام یہودا تھا، اس نے ایسی تجویز پیش کی کہ یوسف قتل سے بھی بچ جائیں اور باپ کی نظروں سے بھی دور ہو جائیں۔ اور یہ حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، جب بیٹے دور دراز کی مہم پہ جاتے تو سفر کی مشکلات کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ارسلوا معنا غدا، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے اور وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم ضرور ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھیلنے کودنے اور تفریح کرنے پر اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ کھیل اور کود اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس نے کہا یقیناً مجھے غمزدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ یہ دیکھیں اپنے بچوں کو تو باپ ہی جانتا ہے نا، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کھیل کود میں تم اتنے مشغول ہو جاؤ، تمہیں یوسف کی یاد ہی نہ آئے تو تم غافل ہو جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وہی کی کہ تم ان کو ضرور اس کے کام کی خبر دو گے، اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ مجبوراً یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بتا دیا تھا کہ تمہارے بھائی تم سے جو سلوک کریں گے تو تم بہت جلد اپنے بھائیوں کو جتاؤ گے۔ اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے کہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ پہ ایک دوسرے سے آگے نکلتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کو پیچھے چھوڑ دیا، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ یعنی انہوں نے باپ کے اندیشے کو اپنا عذر بنا لیا، اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کو قمیص کو اس کے خون میں لت پت کر کے لے آئے۔ وہ بھول گئے کہ بھیڑیا کسی انسان کو کھانے کے لیے صحیح سالم سال قمیص دار کے حوالے نہیں کرتا۔ اور ایک رات چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہا مبارک ہو، قال یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند کتنے ہوئے درموں میں اسے بیچ دیا، اور وہ اس سے رغبت رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ چونکہ اس دور میں انسان بکتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سامان تجارت بنا کر چھپا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قریبی تھے، انہوں نے ظاہر کیا کہ یوسف ان کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ اس طرح قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو میرے بھائیوں سے معمولی قیمت پر خرید لیا، اور یوسف علیہ السلام بک کے وہ جن کا حسن پوری دنیا کے حسن کے برابر ہے، 4 پشتوں سے نبوت جن کے پاس تھی، کیسے چند پیسوں کے عوض بک گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش کا عزت رکھو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں،
اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی اور تاکہ ہم سے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سمجھائیں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. دیکھیں یہاں قصہ یوسف کا خاص پہلو ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ انسانوں کے رویے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ ہمارے سامنے آیا. انہوں نے کہا میں اچھا صبر کروں گا. بھائیوں کا رویہ حسد کا رویہ تھا. اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا. مصر میں اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا. دیکھیں اللہ کیسے دلوں میں جگہ بنا دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے لیے معاملہ فہمی کے مواقع فراہم کیے گئے. بھائیوں سے نجات دے کر مصر میں نہایت عمدہ ٹھکانہ فراہم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح مصر میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے. اور جب وہ پختہ عمری کو پہنچا ہم نے اسے بڑی قوت فیصلہ اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. حکم اور علم کی صلاحیت ان کی نیکی اور اس نے سلوک کی وجہ سے عطا کی گئی. یاد رکھیے گا علم کی پختگی کا گہرا تعلق انسان کی نیکی سے ہوتا ہے. اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا اور اسے تمام دروازے بند کر دیے اور بولی وکالت ہے تعلق جلدی آؤ. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے. عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. میں حدود توڑ کر کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے اس کا ارادہ کیا اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی. ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں. یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. یوسف علیہ السلام نے برہان دیکھی. برہان روشن دلیل. یہ بات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے دل میں ڈالی ہوتی ہے اور یہ اللہ کی خاص تائید ہوتی ہے. روشن دلیل ایسے موقع پر انسان کو کوئی اچھی بات یاد آ جاتی ہے اور وہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا. یہ اللہ کی خاص تائید ہوتی ہے جو ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے برہان دیکھی. فطری الہام برہان ہے. فطری الہام کے ظاہر ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں تو اس میں برائی کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فطری الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو برائی سے بچا لیا. اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا. وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کے گھر والے سے برائی کا ارادہ کیا ہو سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا ہو. آئیے دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے درمیان کیا معاملہ ہو رہا ہے. اس یوسف نے کہا اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا. اور عورت کے خاندان میں گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا ہے اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے. گواہ نے کہا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے. پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے. کہ یعنی تم ایسی بات لے کر آئی ہو جس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہ جاتا. یوسف اس سے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے. یوسف علیہ السلام کو ٹالرنس کا مشورہ دیا تھا کہ چرچا مت کرو، حالات بھی جو کہ تو ہی رہیں گے. وقال نسوۃ فی المدینہ. اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے. یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے. یقیناً ہم ضرور اس کو صریح گمراہی میں دیکھتی ہیں. تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا اور ان کے لیے تقیہ دار مجلس منعقد کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ. پھر جب عورت نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ. اور کہا اللہ کی پناہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. دیکھیں عزیز مصر کی بیوی ذہین تھی. اس نے کہا کہ جواب عملی طور پر دینا چاہیے، لہٰذا اس نے ایک تقیہ دار مجلس منعقد کی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی. جب وہ پھل کاٹنے لگی تو اس نے یوسف کو کہا نکل آؤ. عورتوں نے جب پھل کاٹنے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا کہ اللہ کی پناہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا. اور واقعی اگر اس نے ایسا نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. قال رب السجن
अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। उसने कहा, ए मेरे रब, कैद खाना मुझे इससे ज़्यादा पसंद है जो मुझे वो दावत दे रही हैं, और अगर तूने उनका फ़रेब मुझसे ना हटाया तो मैं उनकी जानिब माइल हो जाऊँगा और जाहिलों में से हो जाऊँगा। चुनांचे उसके रब ने उसकी दुआ कबूल फरमाई, सो उसने उनका फ़रेब उससे दूर कर दिया। यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब की तरफ तवज्जो लगाई थी, रब ने उनको बचा लिया। जिन्होंने उसने यूसुफ पर तवज्जो लगाई थी वो बच नहीं पाई। आगे फरमाया, फिर उसके बाद कि उन्होंने कई निशानियां देख ली, यही जाहिर हुआ कि एक अरसे तक उसे लाजमन कैद कर दें। देखें, एक अलमिया ऊंचे तबके के घरानों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह होता है कि बेगुनाह को कैद कर दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लंबी मुद्दत तक कैद कर दिया गया। हयादार होने के बावजूद, साले होने के बावजूद यूसुफ कैद कर दिए गए, और ये आज भी हमारी सोसाइटी का यही अलमिया है कि बेगुनाह को कैद या सजा दी जाती है। आगे देखते हैं, और उसके साथ कैद खाने में 2 गुलाम भी दाखिल हुए। इन दोनों में से एक ने कहा, मैं ख्वाब में खुद को देखता हूँ कि मैं कुछ शराब कशी कर रहा हूँ, और दूसरे ने कहा, मैं ख्वाब में खुद को देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटियां उठा रखी हैं जिनसे परिंदे खा रहे हैं। हमें इसकी ताबीर बताइए, बिलाशुबा हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं। वो दोनों जवान जो थे वो शाही दरबार से मुतालिक थे, एक शराब पिलाता था और दूसरा नानबाई था। यूसुफ ने कहा, तुम दोनों का खाना जो तुम्हें यहाँ मिलता है तुम्हारे पास नहीं आएगा, मगर इससे पहले मैं इसकी ताबीर तुम्हें बता दूंगा। ये उस इल्म में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है। यकीनन मैंने उनका तरीका छोड़ दिया है जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत का इनकार करने वाले हैं। और मैंने अपने आबाओ अजदाद यानी इब्राहीम और इसहाक और याकूब के दीन की पैरवी की है। हमारा ये काम नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराएं, ये हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह ताला के फजल में से है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, क्या जुदा जुदा रब बेहतर हैं या अल्लाह ताला जो अकेला ही रब है, निहायत ज़बरदस्त है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर देते हुए कहा, सवाल ये किया था कि क्या बहुत से रब बेहतर हैं या एक वाहिद और कहार। इसका मतलब है कि जिनको रब बनाकर पूजा जाता है उनकी ज़ात व सिफ़ात में और रब की ज़ात व सिफ़ात में बहुत फ़र्क है। अल्लाह ताला ही अपनी ज़ात व सिफ़ात में मुनफरिद है। मा ताबुदूना मिन दुनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम। तुम अल्लाह ताला के सिवा महज चंद नामों की इबादत करते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई दलील नाज़िल नहीं की। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह ताला के सिवा किसी का नहीं। उसने हुक्म दिया है कि उसके सिवा अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। याद रखिए, सीधा दीन वो है जिसमें अल्लाह ताला की इबादत हो और जिसमें हकमियत सिर्फ अल्लाह की हो। आगे आगे फरमाया, और ए मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, तुम में दोनों में से जो पहला है वो अपने आका को शराब पिलाएगा और जो दूसरा है उसको सूली दिया जाएगा। बस परिंदे उसके सर में से खाएंगे जिसके बारे में तुम दोनों मुझसे पूछ रहे थे, उसका फैसला हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ख्वाब की ताबीर बता दी, और यूसुफ ने उस शख्स से कहा कि जिसके बारे में ख्याल था कि वह दोनों में से रिहा होने वाला है, अपने आका के पास मेरा जिक्र करना। तो शैतान ने उसे अपने आका से यूसुफ का जिक्र करना भुला दिया, तो वो कई साल कैद खाने में रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में अपनी ज़िंदगी का तवील तरीन अरसा गुजारा। और बादशाह ने कहा, बिलाशुबा मैं ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। ऐ सरदारों, मुझे तुम मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर देते हो। उन्होंने कहा कि परेशान बातें हैं ख्वाबों की, हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल नहीं जानते। ये बादशाह का दरबार है। दरबारियों का एक ही तरीका होता है कि बात टाल देते हैं। बस उन्होंने इस ख्वाब को परेशान ख्वाब करार दिया और यह कहकर नजरअंदाज कर दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रही। उन दोनों में से जिसने रिहाई पाई थी उसे एक मुद्दत बाद याद आया। उसने कहा, मैं तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा, सो मुझे भेज दो। यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, यूसुफ ए निहायत सच्चे, हमें ख्वाब की ताबीर बताएं कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां हैं और दूसरी 7 सूखी हैं, ताकि मैं उनकी तरफ वापस जाऊं ताकि वो जान ले।
اس نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے, تم جو فصل کاٹو تو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو, مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے. یوسف علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری ڈالیوں سے 7 ایسے سال مراد ہیں جب لگاتار اچھی پیداوار ہوگی, نباتات کو پھلے پھولیں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے 7 سال کی پیداوار کو خوشوں میں ہی چھوڑ دو تاکہ وہ موسمی اثرات اور کیڑوں سے محفوظ رہیں اور غلے کو محفوظ رکھو. پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کھا جائیں گے, جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے. یہاں پر 7 سخت سال سے مراد قحط کے سال ہیں. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے. یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ ان سالوں میں خوب بارش ہوگی اور پھل کثرت سے ہوں گے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. پھر جب وہ قاصد پاس آیا اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ, تو اس سے پوچھو کہ نوٹوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ تحقیق کر لیں, عورتیں ہی اصل حقیقت بتا سکتی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنی غیر موجودگی میں غیر جانبداری سے تحقیقات کرانے کا کہا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف, بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, انہوں نے کہا اللہ کی پناہ اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی. عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق کھل گیا ہے, میں نے ہی سے بہکانے کی کوشش کی تھی اور وہ بلا شبہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے. بادشاہ نے سب عورتوں کو اکٹھا کیا, یوسف کے کردار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی. اور یوں اللہ تعالیٰ کا نبی 14 سال یا اس سے بھی زیادہ اس الزام کے ساتھ قید رہا. آخر میں پتہ چلا کہ وہ ایسا انسان ہے جس میں کوئی برائی ہی نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشحال طبقے کے لوگ کس طرح خوشحالی میں فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یوسف نے کہا یہ اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی, اور یقیناً وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب نہیں چلنے دیتا. وہ اگر وقتی طور پر کامیاب ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عارضی کامیابی کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور خسارے میں بدل دیتا ہے. یہ الحمدللہ 12 پارہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا اور سورہ یوسف ابھی مکمل نہیں ہوئی. دیکھیں قصوں میں اصل چیز لینے کی سبق ہے. عقل مند لوگ قصوں کو صرف قصہ نہیں لیتے بلکہ سبق لیتے ہیں. قصہ یوسف میں کیا سبق ہے؟ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا, درجوں کی بلندی امتحان کے ساتھ ہوتی ہے, مایوس نہیں ہونا, ہر حال میں پر امید رہنا ہے, اور یہی کامیابی کا راز ہے. ہماری پوری زندگی ایک قصہ ہے, ہر روز ہر واقعہ ایک سبق ہے. نے کہا عبرت ہونا ضروری ہے. ایک طرف امتحان ہے تو دوسری طرف انعام ہے. جو صبر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اللہ اس کو درجہ دیتا ہے. زندگی مسلسل حرکت ہے, صبر کے ساتھ سنبھل کر چلنا ہے. اور پیارے ساتھیوں, اگر زندگی میں کبھی آپ کے بہت قریبی, آپ کے خونی رشتے بھی آپ کے مخالف ہو جائیں اور حسد پر اتر آئیں اور آپ کو سب در بند ملیں تو بھی مایوس نہیں ہونا, تو بھی نہیں گھبرانا, کیونکہ آپ کا اور یوسف کا رب ایک ہی ہے. جو رب یوسف کو بھائیوں کی چالوں سے بچا کر قید خانے سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کر سکتا ہے, وہی رب آپ کے بند در کھولنے پر بھی قادر ہے. بات صرف اس پر توکل کرنے کی ہے, بات صرف صبر کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس زندگی کے مسلسل اور سخت امتحان میں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں اور آخرت میں سرخرو کریں. اسی سے متعلق ہماری آج کی دعا ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اب آپ میں سے اگر کوئی اس دعا کو پڑھنا چاہے تو پلیز اپنے ہینڈ ریز کر لیں. جی زمیرہ. جی. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ بے شک میں مشقت, بدبختی کے پالنے, بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں.
जी माशाल्लाह बारकल्लाह। मैं तर्जुमा भी इसका पढ़ना चाह रही थी, मैंने नहीं पढ़ा, मैं अब पढ़ देती हूँ। ऐ अल्लाह, बेशक मैं सख्त मशक्कत बदबख्ती के पा लेने, बुरी तकदीर और दुश्मनों के खुश होने से तेरी पनाह चाहता हूँ। ओ अल्लाह, आई सीक रेफ्यूज इन यू फ्रॉम सिवियर ट्रायल्स एंड हार्डशिप्स, टू बी ओवरटेकन बाय रिचर्डनेस एंड बैड फेट एंड रिजॉइसिंग ऑफ एनिमीज। आमीन। और कोई दुआ पढ़ना चाहेंगे? जी तहमीना वकास, आप पढ़ना चाहेंगे दुआ? तहमीना वकास को आप दुआ पढ़ना चाहेंगी? मेरी आवाज आ रही है? जी नौरी जी, आपकी आवाज आ रही है। नाहिद, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। सईदा जी, जी, तहमीना अस्सलाम वालेकुम वकास का भी रहमतुल्लाहि वो भी पढ़ना चाह रही हैं। जी 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 पढ़िए। नौरीन जी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सुइल क़दाई व शमाततिल आदा। नाहिद जी, आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना, आप जरा हाँ यहाँ से देखिए। मिन जहदिल बलाई, मिनल नहीं है, मिन जहदिल बलाई जी मिन वदरा जहदिल की बलाई। जी जी पूरी आप दोबारा पढ़ेंगे? नीचे भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई हाँ थी ना एक आपकी। जी। जी जी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सुइल क़दाई व शमाततिल आदा। थोड़ी सी मैं आपकी करेक्शन करूंगी। वदरा नहीं है, वदरा की शकाई है ना। जी जी व दरकिश जी व जी दरकिश शक़ाई। जी बारकल्लाह फी। और कौन पढ़ना चाहेगा? सईदा जी, आप तहमीना वकास को अनम्यूट कीजिए। जी सिस्टर तमीना, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, आप बोलेंगे। ठीक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़दाई व शमाततिल आदाई। बारकल्लाह फीक। तहमीना, आप जरा देखिएगा, यहाँ पे आपने इख्वा ड्रॉप किया है। मिन जहदिल बलाई। मिन जहदिल बलाई। जी ठीक है, बारकल्लाह। और कौन पढ़ना चाहेंगे? सारा परवीन, सिस्टर सारा परवीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व जमातातिल अदाई। नहीं, वो शमाततिल अदाई है ना, यहाँ पे आपको जी मिस्टेक हुई है। जी आप दोबारा पढ़ लीजिए यहाँ से। व शमाततिल अदाई। मैं पढ़ूँ आपके साथ? शमातातिल अदाई। जी, ता को भी लंबा नहीं करना। व शमाततिल अदाई। व शमातातिल अदाई। जी ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जी बारकल्लाह। और भी कोई दुआ पढ़ना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़दाई व शमातिल आदा। शमाततिल अदाई। जी बारकल्लाह। और भी किसी ने पढ़नी है दुआ? सारा परवीन जी, आप पढ़िए। अच्छा नहीं, अब रिफ्लेक्शन पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है जी। अमल के पॉइंट जो आपने सीखा, कौन शेयर करना चाहेगा पहले? जी सिस्टर तहमीना। जी तहमीना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने नौरीन बाजी एक्सप्लेन किया, बहुत खूबसूरत। जज़ाकल्लाह खैर।
جی دو सूरतों का उसमें मिलाप था, तो बहुत अच्छा वो किया. बस इसमें मैं ये बात करना चाहूंगी, जो सूरह हूद में जो बेसिकली जो डिस्कस हुआ है वो कि जो रिश्ता है, जो उनका खूनी रिश्ता था, उसको भी वो आप नहीं बचा सकते. तो इस सिलसिले में जैसे कुरान की और जगह में भी ये बात डिस्कस की गई है, सूरह मायदा में भी आया है और सूरह इमरान में भी, कि आपका जो इसमें बेसिकली जो बेसिक एसेंस ऑफ दिस के आप मवालत का जो रिश्ता है, वो आप दोस्ती, दिली दोस्ती, वो उसमें ज्यादा एक्सप्लेन हुई है कि आप कहाँ पे आप दिली दोस्ती रख सकते हैं. अब वो दिल का झुकाव जो है, वो उनके बेटे का दिल का झुकाव किस तरफ था, जो कि अपने बेटे को भी फिर वो पैगंबर भी नहीं बचा सके. तो इन आयात से बहुत से मिलते हैं हमें कि एक सिफारिश का जो वो है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, वो भी इसमें उसकी नफी की होती है कि वो किस पॉइंट पे आप वो आपको सिफारिश, अंबिया की सिफारिश भी आपके लिए उस वक्त वर्क नहीं कर सकती. और दूसरा, जी बिल्कुल, और दिली दोस्ती के लिए हमारे जो आजकल हम ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा वो है कि आप किस तरफ आप कैसे लोगों से अपना मेल मिलाप और जो अपना झुकाव है वो कहाँ रख सकते हैं, जो आपको नेकी की तरफ लेके जाए, वो ही आपका वो दिली दोस्त है, वही आपको जी, ये मेरे बिल्कुल. बस एक पॉइंट था. जी माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट था. आपने ये भी देखा होगा ना, आपने पढ़ा दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी अपने वालिद के हक में कबूल नहीं की गई. बिल्कुल. किसी की दुआ दूसरे के हक में नहीं कबूल की जाएगी, नहीं. अब अगर वो मुशरिक है तो. जज़ाकल्लाह खैर. जी और कोई? कोई अब्दुल रहमान के नाम से कोई सिस्टर, मुझे नाम नहीं पता उनका, अनम्यूट करें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माशाल्लाह नौरीन, आपकी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूब. अल्लाह ताला का लिखा हुआ कलाम एक एक हर्फ माशाल्लाह मुअज्जा है. तो जो मैंने सीखा शुरू में, जो आपने बताया कि इंसान को जब नेमतें दी जाती हैं तो वो शुक्र अदा करता है, और जब उस पर आजमाइशें आती हैं तो वो नाशुक्रा बन जाता है. जबकि अल्लाह ताला पर हर हाल में भरोसा करना चाहिए. ये आजमाइशें वक्ती होती हैं, सब्र करना चाहिए, इसके यहाँ उसका बहुत बड़ा अजर है. और नेक माल के साथ इखलास भी ज़रूरी है. बिल्कुल और बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से अंबिया को लोगों की हिदायत के लिए भेजा. बहुत से अंबिया का यहाँ है, हज़रत सालिह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, शोहेब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, ताकि वो लोगों को गुमराही से बचा सकें. तमाम अंबिया ने बहुत तकलीफ़ें उठाई थी, लेकिन जिन कौमों ने नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उन पर तरह-तरह के अज़ाब भेजे. जिस तरह आखिरी लास्ट में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी है, जिससे हमें बहुत सी नसीहतें मिलती हैं, और कैसे हसद इंसान को खोखला कर देता है, और बुराई के रास्ते को तर्क करके जब कोई इंसान नेकी के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला बंद दरवाजे भी खोल देता है. तो अल्लाह ताला के यहाँ वैसे अभी जिस तरह तमीना सिस्टर ने बात की, अल्लाह ताला के यहाँ वाकई कोई खून की रिश्तेदारी भी काम नहीं आती. तो अल्लाह ही वादहु ला शरीक है अपनी ज़ात और सिफ़ात में. जिसके पास वापस जाना है, उसने हमें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है. इसलिए ईमान की पुख्तगी ज़रूरी है, और उस दिन के लिए तैयारी करनी है. जो कुछ भी इस दुनिया में होता है, उसी की रहमत और मर्ज़ी से होता है. बेशक नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत अता करे और नेकी के रास्ते पर गामज़न करें. आमीन. जज़ाकल्लाह खैर. बहुत ही अच्छे पॉइंट थे आपके, और मैं ये देख रही थी कि आप पहले दिन से हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैंने आपने. थोड़ी सी आज हिम्मत भी की, तो अगर मेरे से कोई बहुत एक होगी किया वो, आपने. तो मुझे माफ़ कीजिएगा देखिए, सब. नहीं बहुत अच्छा बोली है, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि पहले जो हमारे दूसरे साथी हैं हमारी क्लास के अलावा, वो शेयर करें, तो हमें बहुत खुशी होगी. बहुत ही खुशी हुई. जज़ाकल्लाह खैर. जी और कोई है अस्सलाम सैयदा? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम अब रहमतुल्लाहि व हमारी बरकातुहू. क्लास के अलावा जो भी हमारे साथ लोग कुरान की इस मजलिस में शामिल हैं, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो सब हमारे साथ हैं और अल्लाह के कलाम को सुन रहे हैं, और साथ साथ
ان لوگوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ قرآن کو اس طرح سے تیار کر کے تو دورہ قرآن کروا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ لوگ آگے جا کر انشاءاللہ نیکسٹ ایئرز میں اپنے ارد گرد پورا قرآن، ابھی تو ایک پارہ کرا رہے ہیں، 2 پارے کرا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ پورا انشاءاللہ قرآن کروائیں گے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ان کا حوصلہ بڑھانے کو موجود ہیں ان کے ساتھ، اور اپنے پوائنٹس بھی شیئر کرتے ہیں. اور 1-2 کلاسز میں یا اگر اس سے زیادہ تو ایک بچہ بھی تھا ہمارے ساتھ، اور وہ بھی بڑی خوبصورت پوائنٹس جو تھا وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا تھا. بے شک ماں باپ ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن بچوں کا اس طرح بولنا اور ان الفاظ کا کچھ نہ کچھ اثر تو لازمی ہوتا ہے. تو جو پوائنٹ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، میں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ انبیاء اور ان کے اقوام کا ذکر جو ہے وہ بار بار کیا ہے، اور ملٹیپل ٹائمز ہر پارہ میں ان کے واقعات کو جو ہے کبھی واقعے کا ایک حصہ زیادہ نمایاں کیا اور کبھی ایک حصہ زیادہ نمایاں کیا. لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ 5000 سال پہلے یا اس سے ہزاروں سال پہلے کے جو لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ، ان کی بھی کامن مینٹیلٹی اور سائیکالوجی سیم ہے جو آج کا 21ویں صدی کا جو انسان ہے وہ بھی وہی مینٹیلٹی رکھتا ہے جو اتنا ٹیکنالوجی کو یوز کرنے والا ہے. تو اس میں پھر ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اتنی مشکلات، بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کی باتوں کے زخم نہیں بھلائے بھولتے، تو ان باتوں کو جو اپنے اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ دین پہ چلنے لگتے ہو یا پیغام پہنچانے لگتے ہو تو وہ لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ انبیاء نے کتنا صبر کیا اور کتنی زیادہ محنت کی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اسی لیے انبیاء کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں. تو آپ سب جو ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اس چیز سے کبھی مت ڈریے گا، اور یہ دیکھیں گے انبیاء کی سنت ہے، اور آپ انبیاء والا صبر جو ہے وہ کریں گے. اگر آپ جب آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو کبھی بھی لوگوں کے خوف سے اس کو چھوڑ مت دیجیے گا. ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے برگزیدہ ترین انسان جو انبیاء تھے، انہوں نے جب یہ مشقتیں برداشت کی، ان کو لوگوں نے باتیں کی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ ڈالا، تو میں تو کچھ بھی نہیں. تو کبھی بھی اس چیز کو ذہن میں مت لائیے گا. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ امانت دی ہے، اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے. اپنے دل میں اس نیت کو اثر نو جو ہے وہ رینیو کریں، اور آپ نے اس پیغام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت کو لوگوں کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ خیر. جی کوثر، آپ بولنا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی پیارا سیشن تھا، اور میں نے اپنے لیے 3 پوائنٹس جو ہے نا عمل کے لیے لیے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ مینز کو اختیار تو کرنا ہے لیکن اس پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ سورہ ہود سے میں نے لیا کہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ طوفان نوح میں پہاڑ کے پہاڑ ڈوب گئے لیکن کشتی نہیں ڈوبی. بہت ہی زیادہ ہمارے لیے فوکس کا مقام ہے کہ میرے رب کی مدد کے طریقے نا بہت نرالے ہیں. ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اسے دعا کرنا، اس پہ توکل کرنا، اور سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینا. ہم جس طریقے سے اللہ کی مدد کو چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس طریقے سے ہمارے لیے وہ مدد نہ آئے، لیکن توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایسا اعتبار کرنا کہ سبحان اللہ. تو یہ ایک چیز میں نے سورہ ہود سے لی. سیکنڈ، وہ آپ کی دعا مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، میرے کیا کہتے ہیں نا حرز جان بنی ہوئی وہ دعا، سبحان اللہ، اللہم انی عبدک، وہ والی نا. تو واقعی انسان کے غم کا ایسا مداوع یقین مانیے گا کہ ہمیں روز یہ دعا پڑھنی ہے، کئی مرتبہ پڑھنی، کیونکہ اس کے آخر میں جو جملہ ہے نا، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی والغم. سبحان اللہ، امیزنگ دعا ہے، سبحان اللہ. یہ سب لوگ جو ہے نا اسے یاد کریں اور ڈیلی پڑھیں، اور دیکھیں غم کیسے جو ہے نا اڑن چھو ہوتے ہیں الحمدللہ. کیونکہ غم کیا ہوتے ہیں؟ غم جو انسان کی کیفیت ہوتے ہیں نا، حالات آس پاس کے نہیں بدلتے، انسان کو خود بدلنا ہوتا ہے. تیسرا اور آخری پوائنٹ کہ احسن القصص، سبحان اللہ، اتنا پیاری سورہ، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کردار ہے نا، اس سے مجھے ہمیشہ سے یہ موٹیویشن ملتا ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی کا جو وقار ہے نا، کہ سبحان اللہ. دیکھیں ہم زندگی میں بہت غلطیاں کب کرتے ہیں؟ جب ہم اوور ویلڈ ہو جاتے ہیں، یا کیا کہیں گے اس کو، جذبات سے پر ہو جاتے ہیں، یا تو بہت زیادہ خوشیوں میں، یا بہت زیادہ غم میں، یا فکروں میں. اس وقت ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں نا کہ جو ریورسیبل نہیں ہوتی. تو یہ حضرت جہاں پہ یعقوب اور یوسف علیہ السلام
کہ زندگی سے کئی اسباق ہیں نا، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے سب سے اہم سبق کہ ہمیں جذبات سے اوور ویلم ہو کے جو ہے نا قدم نہیں اٹھانا، اور اس ضمن میں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ جو ہے میرے جذبات میرے قابو میں رکھ، کیونکہ غلطیاں جذبات ہی میں ہوتی ہے، بندہ جب نارمل ہوتا ہے جب اس سے غلطیاں نہیں ہوتی. تو یہ میرے 3 پوائنٹس تھے. ماشاء اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ. جی اور کوئی شیئر کرنا السلام چاہیں گے؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ وبرکاتہ. نورین جی، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. یہاں میں بھی ایک پوائنٹ دینا چاہتی ہوں. سسٹر کوثر نے بھی بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے کہ دیکھیں اس سارے واقعے کی بنیاد کیا چیز تھی؟ بھائیوں کا حسد. اور اس حسد سے اتنا بڑا واقعہ درپیش آیا. نبی اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس مقام تک پہنچانا تھا، اور ہماری رہتی دنیا کے لیے ایک عملی سبق چھوڑ گئے کہ صبر اور استقامت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور حسد جو ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اور ہمارے آج کے دور میں سب سے زیادہ جو چیز بگاڑ کا باعث بنتی ہے وہ ہماری حسد ہی تو ہے نا. اور آج کتنی اچھی دعا تھی وہ آپ کی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء. تو اللہ میاں ہمیں بس ان حسد والی سوچ سے اور ان حاسدوں سے بچائے کہ ہم حسد میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بہت ساری اچھائیوں کو بھی ہم بھول جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. آپ نے 2 کرداروں کی بات کی تھی، تو کردار میں ایک ایسا کردار ہے حاسدین کا، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے استقامت بخشی، اس کو مخلص رکھا اپنے سوچ، مثبت سوچ کے ساتھ، اور ایک صبر یعقوب علیہ السلام کا. تو ہم لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. بالکل، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. بھیا کی اور کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں بھی کہہ رہی تھی. اچھا جی ساشا جی. کہ ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی بھی برا خواب آئے تو ہمیں اس سے پناہ کی بھی دعائیں کرنی چاہیے. تو اس میں ہمارے لیے یہ والا بھی پوائنٹ تھا خوابوں سے ریلیٹڈ. جی جی بالکل، بارک اللہ، بہت اچھا پوائنٹ آپ کا. جی اور کچھ ہے؟ سنیرا جی آپ ذرا جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. تھا جی جی کرنے کا یہ کہ اسٹارٹنگ میں جیسے، چلو ٹھیک ہے آپ اسی بات کر لیں. نہیں آپ بولیے، آپ کی بیچ میں کٹ ہو جاتی ہے لیکن پھر صحیح بھی ہو جاتی ہے آواز. ایک اور ٹرائی کریں آپ بولنے کی. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ٹیچر ایک کام دیا کرتی تھی کرنے کے لیے، تب بھی ہم کا پڑھتے اور اس طرح جی زنیرا یو کین رائٹ ان چیٹ. میں اپنا جو میسج ہے وہ چیٹ میں لکھ دوں تو میں اس کو پڑھ لوں گی انشاءاللہ. آواز خراب ہے. نورین جی میں نے بھی کچھ شیئر کرنا تھا اپنا پوائنٹ. جی جی ضرور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا نورین جی، بہت ہی خوبصورت انداز، اور جس طرح آپ نے پارے کو پورا گو تھرو سے اینڈ تک لے کے چلیے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ فیک. سب سے جو اہم میرے لیے پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہی ہمارے دل میں ہوگی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بھی ہوگا. خشیت کے بغیر توکل بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ایمان آئے گا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر. اور اب جو ہے وہ رمضان ہے، تو یہ دیکھیں کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم نے جو اپنی ٹریننگ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اللہ کی خشیت اختیار کرنی ہے. تقوی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کیا ہے؟ خشیت. کہ جہاں بھی ہے ہم، چاہے ہم ظاہری کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم کوئی باطنی کام کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہمارے 2 باڈی گارڈ اس نے ہمارے کندھوں پہ بٹھا کے رکھے ہیں، اور وہ باڈی گارڈ
ہم جو بھی کرتے جا رہے ہیں وہ لکھتے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ہی جائیں گے اور ہمارے سامنے ہی آئیں گے، یہ وہ جو ہمارے اندر بھی ہے اور وہ جو ہمارے باہر بھی ہے۔ سو ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ میں نے مجھے میرا رب ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، میں کہیں بھی نہیں چھپ سکتی اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب سے۔ اس کے بعد ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور پھر ہمارے لیے تمام زندگی اور آخرت کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل، بارک اللہ فیک سیدہ جی، بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے کہ اللہ پر توکل سب سے اور ڈر، اس کا ڈر سب سے ضروری ہے، تبھی آپ کے سارے باقی کام صحیح ہوں گے۔ بارک اللہ۔ جی اب میں دعا پڑھ لوں سیدہ جی؟ جی نوری جی بولے۔ جی اب ہم اپنے قرآن پاک کے اس آج کے بابرکت دور کا اختتام کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یا کی